दोस्तों बहुत जल्द भारतीय फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग का महायुद्ध शुरू होने वाले हैं और इस महायुद्ध में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का अस्त्र होंगे मैथायस कोरियर। जी हां, अपकमिंग सीजन में 8 स्टेट्स 1 यूनाइटेड का नारा गा के स्टेडियम पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के जर्सी पहनकर उतरेंगे मैथायस कोरियर। और ऐसे में मैथायस कोरियर के बारे में जानना हर एक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के फैंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। किस किस्म के खिलाड़ी है मैथायस कोरियर, क्या है उनके प्लेइंग एबिलिटीज, क्या है उनके पास्ट रिकॉर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या लगा सकते हैं उनसे हम एक्सपेक्टेशंस। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव डीप इनटू दिस वीडियो, बट बिफोर दैट चलिए इस इंट्रो को देख लेते हैं। 33 साल के मैथायस का फुटबॉलिंग कैरियर बहुत ही रोमांचक रहा है। जी हां, फ्रांस, बुल्गारिया, स्पेन से लेकर कजाकिस्तान तक उन्होंने अपने कैरियर में सफ़र किया है और उनके नेक्स्ट डेस्टिनेशन है भारत, जहां वो खेलेंगे इंडियन सुपर लीग में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के तरफ से। बिफोर आई गो ऑन एंड डिस्कस अबाउट हिज कैरियर स्टैटिस्टिक, कैरियर रिकॉर्ड, चलिए पहले जान लेते हैं मैथायस कोरियर के फुटबॉलिंग जर्नी के बारे में। दोस्तों मैथायस कोरियर का जन्म मार्टिनिक में हुआ था। सिर्फ 4 साल की उम्र में वो मेनलैंड फ्रांस आए और 5 साल की उम्र में उनको अपने सिटी सुसियन ब्री के एक फुटबॉल क्लब में एडमिट किया गया था। ब्राजीलियन रोनाल्डो को वो बहुत मानते थे और दोस्तों पेरिस सेंट जर्मेन का वो एक बहुत ही बड़ा फैन है। पढ़ाई में वो अच्छा नहीं थे, लेकिन बाद में जाके फुटबॉल ही उनका मेन पहचान बने। दोस्तों 12 साल की उम्र में उनको ले हावरे के अकादमी ने चुन लिया था और एफसी नांटेस के साथ उन्होंने 18 साल की उम्र में अपना पहला प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। दोस्तों हमेशा से ही मैथायस कोरियर लीग 1 में खेलना चाहते थे। जी हां, लीग 1 फ्रांस के टॉप डिवीजन लीग है और वहां पे मैथायस कोरियर खेलना चाहते थे। ये उनका चाइल्डहुड ड्रीम था और जब उन्होंने एफसी नांटेस को ज्वाइन किया था तो उनका वो ड्रीम लगभग पूरा हो ही गया था। लेकिन अभी से मैथायस कोरियर का रियल स्ट्रगल शुरू हुए, क्योंकि एफसी नांटेस की टीम में उनको प्लेइंग टाइम नहीं मिल रहे थे। जी हां, वो बेसिकली एफसी नांटेस के रिजर्व टीम के लिए ही खेल रहे थे। एफसी नांटेस के फर्स्ट टीम में उनको ज्यादा प्लेइंग टाइम नहीं मिल रहे थे, लगभग ना के बराबर है। और इसीलिए दोस्तों मैथायस कोरियर को एफसी नांटेस में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। फिर दोस्तों एफसी नांटेस ने मैथायस कोरियर को एक लोन डील पर ग्वेंगडोन भेज दिया, जहां पर उन्होंने कुछ फुटबॉल खेले। लेकिन फिर जब वो एफसी नांटेस में वापस आए तब फिर से उनको प्लेइंग टाइम नहीं मिल रहे थे। दोस्तों तब मैथायस कोरियर को फ्रांस के कोई क्लबों से ज्यादा ऑफर नहीं मिल रहे थे और इसीलिए मैथायस कोरियर ने एब्रोड जाने का फैसला किया और उन्होंने एब्रोड में स्पेन, सेप्रियोर और ग्रीस में कुछ फुटबॉल खेलने के बाद पर्सनल इशू के कारण मार्टिनिक वापस आए और मार्टिनिक के क्लब गोल्डन लायंस के लिए फुटबॉल खेले। दोस्तों मार्टिनिक के क्लब गोल्डन लायंस के लिए फुटबॉल खेलने के बाद वो स्पेन चले गए और यहाँ से दोस्तों उनका कैरियर का रियल अपराइजिंग शुरू होने लगे। दोस्तों स्पेन के बाद वो चले गए बुल्गारिया में, जहाँ पर उनको बुल्गारियन क्लब चेरनो मोरे की तरफ से फुटबॉल खेलने का मौका मिला। दोस्तों फुटबॉलर की लाइफ इतना आसान नहीं होते है। अपने फैमिली से दूर, अपने देश से दूर एक नए देश के नए क्लब में खेलना इतना आसान नहीं है। और दोस्तों बुल्गारियन क्लब चेरनो मोरे में भी मैथायस कोरियर को ज्यादा प्लेइंग टाइम नहीं मिल रहे थे, एडजस्टमेंट में बहुत वक्त ले रहे थे। और तब दोस्तों मैथायस कोरियर का लक ने उनको फेवर किया। चेरनो मोरे ने अपने पुराने हेड कोच को निकालकर एक नया हेड कोच लाए और वो हेड कोच मैथायस कोरियर को खिलाने लगे। उन्होंने मैथायस कोरियर को यह बताया है कि अगर आप परफॉर्म करेंगे तो मैं आपको खिलाऊंगा, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे देन दिसंबर में आप छोड़ सकते हैं क्लब को। एंड देन दोस्तों मैथायस कोरियर थोड़ा प्रेशर सिचुएशन में आए, लेकिन इन्हीं प्रेशर सिचुएशन में मैथायस कोरियर का बेस्ट वर्जन सामने आए। जी हां, उस सीजन बुल्गारियन कप टाइटल जीतने के अलावा मैथायस कोरियर अपने टीम के हाईएस्ट गोल स्कोरर भी बने थे और यही नहीं, कप के फाइनल में मैथायस कोरियर ने गोल भी डाला था। दोस्तों अगर आप इसके नेक्स्ट सीजन की बात करें तो चेरनो मोरे की तरफ से ही मैथायस कोरियर ने एक बार फिर से अब कप टाइटल जीते और दोस्तों वो एंटायर लीग का थर्ड हाईएस्ट स्कोरर बने थे। दोस्तों फुटबॉल बहुत फास्ट चेंज होते हैं, क्योंकि 2 सीजन पहले मैथायस कोरियर को कोच ने यह साफ बता दिया था कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो दिसंबर में आप क्लब छोड़ सकते हैं और वो ऑलमोस्ट क्लब छोड़ने वाले थे। लेकिन वहीं से मैथायस कोरियर ने अपने कैरियर को टर्न अराउंड किया और अब दोस्तों वो बन गए थे
चेर्नो मोरे के एक अहम खिलाड़ी। जी हाँ, क्लब के ऑफिशियल चेर्नो मोरे के स्टेडियम के वन ऑफ द स्टैंड्स मैथायस कोरियर के नाम करने वाले थे। तो दोस्तों देखिए कितना इम्पैक्टफुल प्लेयर रहे मैथायस कोरियर अपने क्लब चेर्नो मोरे के लिए। बुल्गेरियन क्लब चेर्नो मोरे की तरफ से खेलने के बाद मैथायस कोरियर को जॉर्जियन क्लब डायनेमो बिलिसी से ऑफर मिला, जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। डायनेमो बिलिसी के तरफ से मैथायस कोरियर ने यूएफए चैंपियंस लीग और यूएफए यूरोपा लीग के प्रीलिमिनरी राउंड ऑफ मैचेस खेले, लेकिन जब डायनेमो बिलिसी यूएफए कंपटीशन में क्वालिफाई नहीं कर पाए, तब डायनेमो बिलिसी के प्रेसिडेंट क्लब से फॉरेनर्स को निकालना चाहते थे और इसीलिए मैथायस कोरियर ने भी डायनेमो बिलिसी को छोड़ दिया था। जॉर्जिया से मैथायस काजाकिस्तान चले गए, जहां पर वो खेले स्टोइको माल्दिनोव के अंदर। और दोस्तों स्टोइको माल्दिनोव बुल्गेरिया के एक फुटबॉलर थे जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में खेले थे और स्टोइको माल्दिनोव से उनको बहुत कुछ सीखने को मिले। इसके 2 साल बाद फिर मैथायस कोरियर ने बुल्गेरियन क्लब चेर्नो मोरे को ज्वाइन किया था और चेर्नो मोरे के लिए 25 मैचों में 18 गोल डालने के बाद मैथायस कोरियर तुर्की चले गए, जहां पर उन्होंने तुर्की के क्लब सैमसन स्पोर की तरफ से फुटबॉल खेले और अब वो फुटबॉल खेलेंगे इंडियन सुपर लीग में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से। तो दोस्तों हमने जाना मैथायस कोरियर की फुटबॉलिंग जर्नी के बारे में और अब हम जानेंगे किस तरह की प्लेयर है मैथायस कोरियर। अगर अब उनके ओवरऑल कैरियर के बारे में बात करें तो अपने कैरियर में उन्होंने ज्यादातर एज ए लेफ्ट विंगर फुटबॉल खेले हैं। जी हाँ, एज ए लेफ्ट विंगर उन्होंने 74 मैचों में 21 गोल किए थे और दोस्तों लेफ्ट विंगर के अलावा वो सेंटर फॉरवर्ड के रोल भी निभा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अपने कैरियर में उन्होंने ज़्यादातर एज ए लेफ्ट विंगर फुटबॉल खेले हैं। दोस्तों वो काफ़ी वर्सेटाइल खिलाड़ी है। अगर आप उनके कैरियर को एनालाइज करेंगे तो उनके कैरियर की रिसर्च यही बताते हैं कि वो बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर है। जी हाँ, विंग बैक से लेकर मिडफील्ड तक वो खेल सकते हैं और ऐसे में आप खालिद जमील उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देखने लायक होगा। दोस्तों अगर आप मैथायस कोरियर की गोल स्कोरिंग एबिलिटीज के बारे में बात करें तो उनमें गोल स्कोरिंग एबिलिटीज जरूर है। लास्ट सीजन तुर्की के 2nd डिवीजन लीग में 17 मैचों में उन्होंने 4 गोल डाले थे, लेकिन मैथायस कोरियर अपने बुल्गेरियन लीग में किए गए कारनामों के लिए ज्यादा फेमस है। जी हाँ, बुल्गेरियन क्लब चेर्नो मोरे के तरफ से लास्ट सीजन उन्होंने 15 मैचों में 15 गोल्स किए थे और ये एक बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड है। जी हाँ, 15 मैचों में 15 गोल, दैट मीन्स 1 गोल एवरेज पर गेम। और दोस्तों मैथायस कोरियर ने ये कारनामा करके दिखाया था। दैट मीन्स गोल स्कोरिंग एबिलिटीज मैथायस कोरियर में जरूर है और मुझे लगता है अपकमिंग सीजन में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के तरफ से मैथायस कोरियर मिनिमम 4 से 5 गोल तो जरूर करेंगे। तो दोस्तों मैथायस कोरियर एक बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर है। वो ज्यादा एग्रेसिव फुटबॉल नहीं खेलते हैं। उनके कैरियर की रिसर्च ये बताते हैं कि उनको अपने कैरियर में ज्यादा येलो कार्ड या रेड कार्ड नहीं मिले, दैट मीन्स एग्रेशन उनमें ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप गोल स्कोरिंग एबिलिटीज की बात करें तो यहाँ मैथायस कोरियर का पलड़ा जरूर भारी है। जी हाँ, गोल स्कोर करना वो वाकई जानते हैं। लेफ्ट विंगर होकर भी गोल स्कोरिंग में उनका कंट्रीब्यूशन रहते हैं और इसीलिए दोस्तों मैथायस कोरियर अपकमिंग सीजन में एक डेंजरस प्लेयर साबित हो सकते हैं। गोल स्कोरिंग एक फॉरवर्ड की सबसे अहम कड़ी होती है और यहाँ पे मैथायस का पकड़ मजबूत है। जी हाँ, अपकमिंग सीजन के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने एक ऐसा प्लेयर को अपने टीम में शामिल किया है जो विंग प्ले के अलावा गोल भी स्कोर सकते हैं। तो दोस्तों मैथायस कोरियर एक बहुत ही जबरदस्त साइनिंग है, लेकिन क्या अपकमिंग सीजन में उनका परफॉर्मेंस भी जबरदस्त रहेंगे वो देखने लायक होगा। दोस्तों इंडियन सुपर लीग के अगर बाकी फॉरेनर की बात करें तो बाकी फॉरेनर की कंपैरिजन में यहाँ पे मैथायस कोरियर की बातें ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा जब परफॉर्मेंस की बारी आएंगे तो मुझे लगता है मैथायस कोरियर सबको पीछे छोड़ देंगे बिकॉज ही हैज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म एट बिगर स्टेजेस। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अलविदा।